नमस्कार, स्वागत है आपका। कूल फैंस सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को लिए पहुंच गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जी हां, ये सीट बहुत ही अहम है और अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को याद करें तो 7 विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने अपने नाम की थी और इस बार भी बीजेपी को ऐसे ही नतीजे की उम्मीद है। आपको बता दें कि भाजपा ने जहां आलोक शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा है इस बार, जिन्होंने पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, भोपाल से दिग्विजय सिंह को यहां से हराया था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अरुण श्रीवास्तव पर दाव लगाया है। सीधी टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कुछ अन्य प्रत्याशी भी हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं भोपाल से, यहाँ राजधानी से, जहां से पूरे सूबे का नियंत्रण होता है, कि मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार से कितने सहमत हैं लोग, कितने खुश हैं, और क्या मोदी की गारंटी पर इस बार वोट करने का मूड है लोगों का, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना और उनके कार्य का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। और इन तमाम मुद्दों पर आइए चर्चा करते हैं। जो नेताओं के बयान होते हैं उसका भी क्या असर होगा वोट करते वक्त, नौजवानों के क्या मुद्दे होते हैं। यहाँ एक आपको बता दें, न्यू मार्केट में मौजूद हैं हम, और यहाँ एक चाय कठिया है जहां पर लोग पहुंचते हैं, चाय पीते हैं और जिसके ऊपर चर्चा भी होती है। सीधे चलते हैं लोगों के बीच और बात करते हैं। क्या चुनावी माहौल लग रहा है भोपाल का? अच्छा लग रहा है, यहाँ का बीजेपी का माहौल ज्यादा है। बीजेपी का माहौल ज्यादा है। ये बताइए कि 1984 के बाद से तो कांग्रेस ने जीत नहीं दर्ज की, लेकिन कांग्रेस क्या जमीन पर मुद्दों पे बात करती हुई, प्रचार करती हुई नजर आ रही है? अरे लेकिन यहाँ तो बीजेपी आएगी, आलोक शर्मा जी जीतेंगे यहाँ से। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है भोपाल में? कांग्रेस का कहीं प्रचार दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। अब की बार तो वही है, 400 पार बीजेपी सरकार। मतलब अगर विकल्प के बारे में भोपाल की जनता सोचे भी कि चलो मुद्दे पर हम सोचते हैं, तो जमीन पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही। यहाँ प्रचार दिख ही नहीं रहा ज्यादा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बीजेपी आलोक शर्मा जो इस बार के जो कैंडिडेट हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह रिकॉर्ड मतों से जीती थी, इस बार उनका टिकट काटा गया है। तो बीजेपी जो फैसले लेती है अपने कैंडिडेट्स को लेकर, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो लगता है कि हाँ प्रत्याशी सही उतार रहे हैं। नहीं, लोग वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं, नहीं कि विकास को वोट देते हैं, नहीं कि कोई पार्टी को वोट देते हैं। हर आदमी अपने मूलभूत सुविधा देखता है, और बीजेपी ये काम करवा रही है, जैसे रोड हैं और कोई धार्मिक मुद्दे हैं, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा है क्या भोपाल में? अब कोई मुद्दा नहीं, सब समाप्त हो गए। क्या मुद्दे हैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर, उन्होंने बना दिया, वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं कि देखिए हमने अपने वादे को पूरा किया। तो क्या यहाँ के वोटर्स के जहन में राम मंदिर का मुद्दा है? कश्मीर का मसला हल कर दिया उनने, कितने बहुत सारे काम किए हैं, और रोडों का तो जाल बिछा दिया बीजेपी ने, सब तरफ रोड ही रोड रोड, मतलब नेशनल। भोपाल का खूब विकास हुआ है। भोपाल का भी अच्छा विकास हुआ है, खूब तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा हुआ है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। किन मुद्दों पर आप इस बार मतदान करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्होंने जिस प्रकार मैनिफेस्टो पेश किया था कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे और हर वर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो मुझे तो ऐसा कहीं नजर नहीं आया है। और रही 1980-84 से लेकर के यहाँ की बीजेपी की सांसद रहे, ये सांसद एक भी बता दे कि भोपाल में इन्होंने प्रजा के लिए क्या क्या किया, लोकतंत्र के लिए क्या क्या किया, या कोई सड़क बनाई इन्होंने, ऐसे कोई कार्य नहीं किए इन लोगों ने। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से सीट को बराबर दाव देना चाहिए उनको। टक्कर है यहाँ पे अरुण श्रीवास्तव जी और आलोक शर्मा में टक्कर है? टक्कर है मैडम, टक्कर है, क्योंकि इन्होंने अभी ऐसे कोई काम नहीं किया, सांसद में ऐसे कुछ भी काम नहीं किया। लोकसभा में सांसद में जाकर ऐसे कोई प्रश्न भी नहीं उठाते, ये लोग बसते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे ख्याल है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। यानी कि यहाँ पर विकल्प के बारे में भी लोग सोच रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं, क्या करते हैं? जी, मैं अभी टीचिंग करा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर? जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर भोपाल में क्या मुद्दे हैं चुनाव के, किन मुद्दों पर यहाँ की वोटर्स जो है इस बार मतदान करेंगे, क्या मुद्दे हैं भोपाल के? एक्चुअली हम तो यहाँ भोपाल से हैं नहीं, हम तो बिहार से हैं। बिहार का जो मुद्दा है वहाँ पे जो रोजगार
अभी आप तेजस्वी जाएंगे मतदान करने? जी जी, मैं तो मतदान करने नहीं पाऊंगा क्योंकि तो मेरा दूर है, यहाँ से लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर है, तो मैं नहीं जा सकता। इसी कारण मैं वोटिंग नहीं कर पाऊंगा इस बार। तो आप बिहार से हैं, तो चलिए थोड़ा बिहार पे भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जो जान फूकी है अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, तो वहां पर सीधा जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो टक्कर दिख रही है, आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव ज्यादा लोगों के बीच पहुंच पा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी अपने विजन के साथ, अपनी गारंटी के साथ ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? वो तो लोगों के बीच तो दोनों पहुंच रहे हैं, बट ज्यादा जो अभी वहाँ पे चर्चा ये हो रहे हैं जो आरजेडी के हो रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव के हो रहे हैं जी। तो नीतीश का जो पलटी मारना है वो लोगों के वोटर्स के जहन में होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल होगी कि इधर से उधर, मतलब बार बार, एक बार दो बार होती है, लेकिन बार बार इधर से उधर होना ये अच्छी बात नहीं है। आप तो बिहार से हैं, तो ये बताइए, जब एमपी में आप काम कर रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, फायदा आम जनता को इसका मिलता है क्या? हाँ, मिलती है डबल इंजन की सरकार में, क्योंकि तो सेंटर में भी जिसका सरकार रहता है, यहाँ पे भी जिसका सरकार रहता है, इसमें फंड ज्यादा मिल पाती है, इससे ज्यादा रोजगार होने लगती है, ज्यादा काम में ज्यादा सिलियान से मिलने लगते हैं। तो ये तो रोजगार के मुद्दे में तो सही है, डबल इंजन रोजगार के मुद्दे में सही है, क्योंकि इसमें ज्यादा फंड मिलने लगते हैं, तो इसमें ज्यादा काम होने लगते हैं, इससे तो सही है। दोनों स्टेट के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर देखें, तो आप क्या फर्क पाते हैं मध्य प्रदेश और बिहार में? देखिए, मध्य प्रदेश में थोड़ा नौकरी की जो है मसला है, लेकिन बिहार में अभी जो डबल इंजन की सरकार थी, वहाँ पे तो नीतीश जो अभी आए थे, फिर एनडीए गठबंधन से टूट के इंडिया गठबंधन में, तब तो अभी रोजगार दिए हैं, लगभग 2-2.5-3 लाख रोजगार दिए हैं जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं। उसका श्रेय क्रेडिट पूरा तेजस्वी लेने की कोशिश करते हैं। न तेजस्वी का ही क्रेडिट जाएगा, क्योंकि तो उसने पहले ही बोला था कि मैं जैसे ही अपना सत्ता में आऊंगा तो मैं 10 लाख की नौकरी दूंगा, तो उसने जैसे ही आया, जैसे ही उसके साथ गठबंधन किए, सरकार बनाए, वैसे ही उसने अपना रोजगार का वो नौकरी का वैकेंसी निकाली, फिर बच्चों को नौकरियां मिली, स्टूडेंट को नौकरी। आपका ये कहना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच रोजगार एक मुद्दा है ना? हाँ, चलिए और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, जो यहाँ पे चाय बनाते हैं, दुकान के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके पास तरह तरह के लोग पहुंचते हैं, खूब चर्चा होती होगी यहाँ पे चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? क्या बताएं, क्या लग रहा है, ये भाई साहब बताएंगे, उधर चले जाइए आप। आपका काम सही चल रहा है? हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। क्या सोचकर आप वोट करें? अब सोच के क्या बताएं, अब देखेंगे उस 7 तारीख को किसको देना किसको नहीं देना। ये तय 7 तारीख को ही होगा, अभी से नहीं क्या प्रचार करे आदमी, किसको देना किसको नहीं देना। ना। इतने ताबड़तोड़ बीजेपी ने दम लगाया हुआ है, एक से एक बयान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग पलटवार कर रहे हैं, उसका कुछ असर नहीं है? कोई असर नहीं मैडम। जी, कोई असर नहीं है। चलिए, कुछ साइलेंट वोटर्स भी होते हैं जो खुलकर बहुत नहीं बोलते हैं, और कहा जाता है कि वो सबसे समझदार वोटर्स होते हैं। चलिए उनसे, आप लोगों से जरा बात करें, क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में? मैडम, हमारे कोई मुद्दे नहीं आ रहे। मैडम, विधानसभा चुनाव में आपने मतदान किया था? नहीं, हम तो नहीं कर रहे। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप? वहां पर तो मतदान किया होगा? नहीं करा ना, वहाँ वोट थे तब यहाँ थे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको मुद्दे लग रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, तो वोटर्स जो हैं अपने स्थानीय मुद्दे पे वोट करेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे पर ही वोट? राष्ट्रीय मुद्दे पे करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे, प्रधानमंत्री मोदी की बातें ये वोटर्स के जहन में रहेगी, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है? वो तो मोदी के कहने पे होगी, मोदी जी करेंगे वही। आप कैसे देखते हैं विपक्ष को इस चुनाव में? आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब जो ऑपोजिशन है उसको आप चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? क्या एक अच्छी जमीन उन्होंने बनाई है पूरे इलेक्शन में? हाँ, अच्छी बनाई है उन्हें, जमीन पकड़ो अच्छी बनाई है, वही अच्छी चक्कर बनाई है। टक्कर देखने को मिलेगा इसमें? हाँ, टक्कर देखने को मिलेगा आपको। यही वजह है कि शायद बीजेपी प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, कोई भी चांस? नहीं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। देखो, आपके राजस्थान में क्या लग रहा है? अब राजस्थान में तो हम यहाँ हैं, वहाँ का क्या माहौल है पता नहीं है। बातचीत तो होती होगी रिश्तेदारों से फोन पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो रहा। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं, नहीं। लेकिन एक आम वोटर क्या चाहता है, सीधे तौर पे क्या चाहता है? विकास, सीधे तौर पे विकास। विकास ही चाहता है वो तो, भाई विकास ही चाहता है वो तो। ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं होता उनका? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा क्या है, वो तो विकास विकास ही है भाई, राम मंदिर का क्या मुद्दा है, यही है। जी जी, चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं?
काम करते हैं। यही भोपाल के हैं ना? नहीं, आप कहाँ के हैं? राजस्थान। राजस्थान से हैं आप। चलिए, तो फिर क्या लग रहा है आपको, चुनावी माहौल क्या बना हुआ है? वोट डालेंगे आप, राजस्थान जाएंगे? डाल दिया, हमारे हो गए। अच्छा, आपका फेज निपट गया, तो क्या सोचकर आपने मतदान किया? क्या सोच के मतलब हाँ। हम्म, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? काम बढ़िया होना चाहिए और क्या। तो क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में बातें कह रही हैं, जो वादे कर रही हैं, वो आम जो वोटर है उनके दिमाग में कितना आ रहा है? इतना नहीं पता अपने को तो। तो आपने क्या सोच के वोट किया? आपने किस बात पे वोट किया? राम मंदिर पे वोट किया, विकास पे वोट किया, या अपने शहर के सड़कों को देखकर वोट किया? क्या सोच के वोट किया? काम पे, काम के हिसाब से वोट किया है, राम मंदिर से रूस से नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के हैं, नाश्ते का मजा ले रहे हैं। पोहे जो यहाँ का सबसे फेवरेट नाश्ता है, बल्कि हम भी थोड़ी देर बाद इसका जायका लेंगे। स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा, क्या भोपाल का चुनावी माहौल है इस बार? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दों पे मैम ये है कि काम तो हो ही रहा है, और देखने में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ जो है डेवलपमेंट हो ही रही है, हर जगह हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। अभी हम तो मेट्रो का में कॉन्ट्रैक्टिंग ठेकेदार हैं, उसी में काम कर रहे हैं, और कम से कम नहीं तो देखा जाए तो आज 20 से 25 शहरों में मेट्रो आ चुकी है, तो काम तो बहुत तेजी से हो ही रहा है मैम। जमीन पे लोग बोलते हैं कि उतना ज्यादा रोजगार नहीं है, या रोजगार के मुद्दे पर युवा बहुत बोलते हैं कि भर्तियां नहीं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अपना स्वरोजगार करते हैं? जी मैम, पहले मैं भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, लेकिन हमने भी इस अपना कुछ जो है कि मेहनत से हमने एक अपना कंपनी बनाया छोटी सी, और मोदी जी के मुद्रा योजना की वजह से थोड़ा सा लाभ भी मिला हमको, तो हमने उससे अपना थोड़ा सा रोजगार को बढ़ाया, और आज हमारे अंडर में कम से कम नहीं तो एक 70-80 लोग काम कर रहे हैं, और कई स्टेट में हमारा काम चल रहा है। तो काम है मैम, करना चाहेंगे तो रोजगार है। अब सोचेंगे गवर्नमेंट आगे रोजगार दे, तो गवर्नमेंट क्यों, कैसे रोजगार देगी? कुछ अपने को भी तो करना होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम मेहनत किए हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में लोग यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके कार्यों को लेकर, या फिर प्रधानमंत्री के गारंटी पर, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर मतदान करें? मैम देखिए, मोदी जी तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, साथ में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत काम किया है, और मोहन यादव भी कर रहे हैं। अभी तो उनको मौका मिला है, आगे भी देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन काम तो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बस दिखावा है, अगर नहीं करते तो 2 बार सरकार कैसे बनती। कैंपेनिंग इतना चल रहा है, लेकिन कैंपेनिंग में आपको विपक्ष कहाँ पे नजर आ रहा है? विपक्ष कहीं नहीं है मैम, विपक्ष कहीं नहीं है। बीजेपी है, बीजेपी काम कर रही है, उसके काम के वजह से वोट मिल रही है उसको। जिस दिन काम करना बंद कर देगी, वोट मिलना बंद हो जाएगा। देखिए, तो मुद्रा योजना चल रहा है कि किसानों के लिए, जो बीमा फसल योजना लागू हुआ है, कई योजना ऐसे हुए हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया था, तो ऐसे योजना बहुत से चल रहे हैं, और उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भी जनता को मिल रहा है। तो मैम उसके वजह से लाभ तो मिलेगी ही बीजेपी को। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि काम करेंगे तो वोट मिले, वोट करेंगे लोग, और अगर काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं पा सकेंगे। आइए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं यहाँ पर। आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का क्या माहौल है? मैं आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा किसी पे, वोटिंग ही नहीं है। आप बताइए, आप यही के हैं? राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं। क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? बीजेपी का 400 पार, 400 पार है। मोदी 400 पार। किस बल पर? राम मंदिर के मुद्दे पर? नहीं, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे जी। विपक्ष कहाँ नजर आ रहा है? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन? बैकफुट पे आ रहा है, बिल्कुल बैकफुट पे। 120 100 से आर पार आएगी उसको आज। ये बताइए कि जो जब वोटर वोट करता है,
अगर आप लोग वोट करने जाते हैं तो आप सोचते हैं अपने स्थानीय मुद्दों के बारे में कि रोड, बिजली, पानी, इस पर हम वोट करें, या फिर आप सोचते हैं कि हमारे राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, विश्व में हमारा कैसा प्रोजेक्शन है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हों, किन मुद्दों पर वोट करें? हम मोदी को देख के भी काम अच्छा करा है ना, विश्व में भी करा है और घरेलू उनके काम से बहुत खुश हैं। चलिए, ये भोपाल की जनता के नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। काम हुआ है भोपाल में, विकास हुआ है? हम भोपाल के नहीं है ना, आप भी बाहर के, बाहर राजस्थान के। तो राजस्थान में अब सरकार बदली, वहां पे राज्य में अब बीजेपी आ गई है, काम होता दिख रहा है? नहीं तो कांग्रेस में भी होता था काम, तो राजस्थान की जनता तो बहुत समझदार है, वो बदल देती है 5 साल। 5 साल में बदलती है। जी। लोकसभा चुनाव में उनकी क्या सोच रहती है? लोकसभा चुनाव में तो अभी कांग्रेस की भी सीटें आएंगी, बीजेपी कांग्रेस की भी आएंगी? आएंगी। मतलब जैसे कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल ही बैकफुट पर है, जैसे भाई साहब ने कहा, आएंगी आएंगी। कितनी सीटें लग रहा है आपको? 8-10 सीटें। 8-10 सीटें राजस्थान में निकाल लेगी कांग्रेस। और यहाँ एमपी का माहौल देख के एमपी का नहीं मालूम है। आप नहीं बता पाएंगे। चलिए, ये लोगों के बीच और जाते हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है, जमीन पे क्या मुद्दे हैं यहाँ भोपाल में, कैसा चुनावी माहौल है? बीजेपी। बीजेपी काम हुआ है भोपाल में, खूब आपको विकास देखने को मिला है? विकास तो हो रहा है, धरातल के हिसाब से सही है। जो अपने कांग्रेस के अनूप जी हैं, श्रीवास्तव जी, अनूप श्रीवास्तव, उनका कितना लग रहा है कि हाँ वो? हमें इतना नहीं है, लेकिन बीजेपी का है मुकाबला, अगर हम राजस्थान से हैं, लेकिन बीजेपी है, मोदी जी का है सबसे main। जी, आप बताइए क्या लग रहा है? मोदी जी जीतेगा। किस बल पर? ये राम मंदिर का मुद्दा लोगों के जहन में बैठा हुआ है, या फिर जो उनकी गारंटी है, जो उनके वादे हैं, और फिर यहाँ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उस पर है? सभी चीजों को लेकर भोपाल को कैसे देखते हैं? खूब यहाँ पे विकास हुआ है, राजधानी है ये जी, हुआ। जनता यहाँ पे बिल्कुल खुश है। तो विपक्ष क्या जमीन पे नजर आ रहा है, खासतौर पे जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या वो इस बार चुनाव में नहीं है? नहीं है। आप जी जी, आपको लगता है कि विपक्ष मुद्दों को भुना नहीं पाया है? महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये आम लोगों के जहन में नहीं है? नहीं, ये बुलाने की कोई बात नहीं है। देखो, जो बीजेपी जो कर रही है 10 साल से, ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ। ऐसा काम हुआ नहीं, बीजेपी बढ़िया कर रही है काम, हर जनता खुश है बीजेपी से। कौन से वो काम है, कौन से वो देश के लिए फैसले हैं जो सबसे ज्यादा आपके जहन में? कौन से क्या, सारे काम तो सही है मोदी जी के। मोदी जी ने सब काम बढ़िया किया है। गैस सिलेंडर का सस्ता करवा दिया है, रोडों का काम करवा दिया, पानी का काम करवा दिया, बिजली भी ठीक आ रही है और जनता खुश है। ऐसे कोई बदमाशी नहीं है, आम जन आराम से। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, कानून व्यवस्था? कानून की व्यवस्था अच्छी है मोदी जी की। रात में कोई मजदूर काम करके जाए तो उसको कोई खतरा नहीं है, पैदल जा रहा है तो उसको कोई खतरा नहीं, आराम से मजदूरी करता है। ऐसा राज चाहिए, और क्या चाहिए? जिस राज में आदमी आराम से सुकून से रहे, सबसे अच्छा राज वही है। चलिए, पूरे मध्य प्रदेश घूम रहे हैं हम, जितनी वीआईपी सीट्स हैं उसका चुनावी मूड आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये राजधानी भोपाल का चुनावी मूड हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जमीन पर विपक्ष है जरूर, लेकिन उन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं भुना रहा है। लोगों का ये कहना है कि उनके कैंपेनिंग में दम दिखने को नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कांग्रेस भी जमीन पर है और एक अच्छा, या यूं कहे चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। लेकिन भोपाल में सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, और जैसा कि बीजेपी का ये गढ़ रहा है, देखना बहुत अहम होगा कि यहाँ के प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो जीत का वो मार्जिन क्या होगा, क्योंकि पिछली बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीती थी। भोपाल में है, राजधानी में है, तो यहाँ के जो सियासतदान हैं उन तक भी हम पहुंचेंगे। यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी आज बातचीत होगी। दिन भर अमरउजाला.com के साथ जुड़े रहिएगा। सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को लिए आगे बढ़ रहा है। युवाओं से भी चर्चा होगी और शाम को राजनीति में सवाल जवाब भी होंगे यहाँ के नेताओं से, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, भोपाल से अमर उजाला के लिए।